छुपे हुए टेम्पल्स हैं जिनको जानना हर कोई चाहेगा कि ओके ये शक्ति भी है, तो प्लीज। तो मैं एक ऐसा मंदिर बताऊंगा जिन लोगों को पता ही नहीं कि मैंगलोर का नाम एक्चुअली मैंगलोर पड़ा क्यों है। हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं वहां पर कैटरीना कैफ भी गई थी जब उनको पुत्र या पुत्री नहीं हुई। तो ये सबसे शक्तिशाली टेम्पल है जहां से आपके नागदोष जा सकता है। आपको जान के हैरान हो कि वहां पर साक्षात हनुमान जी आते हैं। एक हनुमान जी का आपने रूप देखा होगा, पंचरूपी हनुमान आपने देखा है, पंचमुखी। वो क्यों हुआ है आपको पता है क्यों? बहुत साल पहले हमारे देश में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये बहुत फैल रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योर कैसे होगा, क्योंकि वैक्सीन निकली नहीं थी। वहाँ पे जो 7 कुंड है, वहाँ पर जितने लोगों ने स्नान किया, जो बहुत धार्मिक होते हैं लेकिन उनके समय अच्छा नहीं चलता, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से आप देखते 3-4 साल में उनके पास इतना आ जाता है कि आप सोचते भाई इसने ऐसा क्या कर दिया कि आ गया। ये लोग उस जगह पर जाते हैं, एक जगह जहाँ पर कि शिव जी का ऐसा रूप है जो आपने इस दुनिया में कहीं और नहीं देखा। क्या आप कभी सोच सकते हैं नंदी भगवान के माथे पे शिवलिंग है। आज हमारे साथ है अभिषेक कर, एक ऐसे एक्सप्लोरर जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि भारत के उन रहस्यमयी मंदिरों के सच सामने लाते हैं जिनके बारे में आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर उन जगहों को एक्सप्लोर किया है जहां साइंस भी कई बार जवाब देने में फेल हो जाती है। ये बातचीत सिर्फ उन कहानियों तक सीमित नहीं रहेगी, ये आपको भारत के उन छुपे हुए रहस्यों के करीब ले जाएगी जहाँ आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, जो बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस, सारे बड़े बड़े लोग इस सीक्रेट मंदिर में जाते हैं। इन कुंडों में अगर सही प्रोसेस के साथ आप स्नान करते हैं, या आपकी जो पास्ट कार्मिक चीजें होती हैं वो यहाँ पर वॉश आउट हो जाती है। आप अगर वहां पर नहीं गए तो आप जितनी पूजा पाठ कर लो, जो भी कर लो, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। जय माता दी। सेकंड पार्ट, ऑब्वियसली इतनी वोट आई है, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अभी आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने बताया कि आप, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप बताते कि आपने मैंगलोर की तरफ काफी ट्रैवल किया, और लोग मतलब जितना हमने देखा ना, इंडिया में नॉर्थ के टेम्पल्स ज्यादा लोग जानते हैं, पहाड़ों पे ऑब्वियसली देवियां हमारी रहती हैं, बिल्कुल। बट साउथ के भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज जाते हैं, या बहुत जैसे कह सकते हैं बहुत छुपे हुए टेम्पल्स हैं जिनको जानना हर कोई चाहेगा कि ओके ये शक्ति भी है, तो प्लीज बताइए कुछ। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस का भी, और भी अगर प्रेम बरसाएंगे तो हम आने वाले समय पे पार्ट 3 भी करेंगे। पर देखिए, आज मैं जो कुछ मंदिरों के बारे में बताऊंगा वो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे है, आप सोच के हैरान होगे, बड़े सेलिब्रिटी जैसे कैटरीना कैफ, याद रखिए वो हिंदू नहीं है तो भी, कैटरीना कैफ हो गई, अमित शाह जी हो गए, इसके बाद अमिताभ बच्चन हो गए, जूनियर एनटीआर जो आरआर मूवी जिसको ऑस्कर मिली है उसके बड़े स्टार, कंटारा मूवी के मेन स्टार, अब आप सोचिए रजनीकांत, ये सब जिस मंदिर में जाते हैं वो कहीं और नहीं, वो मैंगलोर में है। मैं आज आप लोगों को ऐसे मंदिरों के बारे में बताऊंगा जो अगर कोई भी व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देख रहा है उसको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है विथ रिस्पेक्ट टू, लेट्स से उनका बेबी नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेट्स से उनके जो स्किल है, जैसे वो गीत अच्छा गाते हैं लेकिन उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है, किसी कारण से बहुत अड़चने आ रही हैं उनके लिए, आर्टिस्ट हैं बहुत बढ़िया, कोई आर्ट वर्क करते हैं परंतु उनको किसी तरह से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, या फिर मान लीजिए बहुत बड़े बिजनेसमैन है लेकिन बहुत अड़चने आती रहती है, या बिजनेस करना चाहते हैं अड़चने आती हैं, या एक बहुत बढ़िया अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ये सब के सब यहाँ पर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी देश में काफ़ी सारी चीज़ों को गुप्त रखने की कोशिश की जाती है। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, जो बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस, सारे बड़े बड़े लोग इस सीक्रेट मंदिर में जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे इस मंदिर का नाम है वो है कुक्के सुब्रमण्य, कुक्के सुब्रमण्य, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप में लोगों को लेके जाना चाहूंगा क्योंकि काफ़ी सारे हमारे भाई बंधु होंगे जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से देख रहे होंगे, साउथ वालों को भी पता होगा, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हम ऐसी बात करेंगे जिस पे वो लोग भी सोचेंगे वाह यार क्या बात करी है और हमें नहीं पता थी। तो ऐसा मेरा अनुग्रह रहेगा कि अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने मिले आप लाइक कीजिए ताकि हमें पता लगे कि हाँ इधर से। तो सबसे पहले जब आप मैंगलोर जाते हैं तो मैंगलोर से कुछ दूरी पे एक नदी आती है जिसको कहते हैं स्वप्निका नदी, स्वप्निका नदी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। गरुड़ देव आपको पता होगा, हम सबकी, जिन लोगों को नहीं पता, मंदिर की घंटी के ऊपर भी बना रहता है, और जिन लोगों को हिंदू संस्कृति के बारे में पता है तो गरुड़ देव है वाहन विष्णु जी के। तो गरुड़ देव इस स्थान पर आए थे प्रार्थना करने, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए। अब
हैरानी की बात है कि वो यहाँ पर क्यों आएंगे। तो इस पे अलग अलग धारणाएं चलती है। एक कथा ये होती है कि उनकी जो माँ थी विनती, उनका नाम था, तो वो कहीं ना कहीं काफी दुख और पीड़ा से गुजर रही थी, और उनको दुख और पीड़ा से मुक्त करने हेतु उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या एक गुफा में करी थी। आज भी ये गुफा वहां पर है जहां पर गरुड़ देव ने प्रार्थना करी थी। माना जाता है कि उनके आंसुओं से ये पूरी नदी बन गई थी, और देवी माँ ने जब उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। और दूसरा एक और धारणा है कि कहा जाता है कि गरुड़ देव को वहां पर कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग जो बोलते हैं माता की चाहिए थी, इसके चक्कर में उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा तप करा था गरुड़ देव ने। तो जब उन्हें ये आशीर्वाद दिया गया तब उन्होंने माँ से विनती करी कि कहीं ना कहीं ये जो नदी होगी इसका मेरे ऊपर नाम रखा जाए, और उन्हीं को स्वप्न निका कहा जाता था एक समय पे, जो उनका दूसरा नाम था। तो उस नदी का नाम वहां पर ये किया गया। यहाँ पर यह भी मान्यताएं रखी जाती है कि जब श्री कार्तिकेय जी थे या बड़े बड़े जो बहुत देवी देवता थे वो यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, अपने वेपन साफ करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें। तो स्वप्निका नदी जो है वहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब भी आप कुके सुब्रमण्य जा रहे हैं या फिर ये सारे टेम्पल्स, तो एक रिचुअल होता है। तो उससे पहले जब आप यहाँ पर स्नान करते हैं, बिकॉज गरुड़ देव की एक जगह है जहाँ पर आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है, तो यहाँ पर आपके अंदर भी, और सबसे बढ़िया आपके जो पास्ट कार्मिक चीजें होती है वो यहाँ पर वॉश आउट हो जाती है। तो हम लोग जैसे नॉर्थ साइड में बोलते हैं ना, गंगा माँ की शरण में जाते हैं गंगा में, तो हमारे पास्ट कार्मिक चीजें साफ हो जाती है, वैसे ही साउथ में ये स्वप्निका नदी है जो मैंगलोर होके गुजरती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्नान करते हैं तो आपके पास्ट कार्मिक, जैसे हमको नहीं पता, हम आज शायद सारी अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में हमने क्या गलतियां करी होंगी, कुछ गलत किया होगा, वो यहाँ पर स्वच्छ होता है। यहां से आप जैसे गुजरते हैं, अब मैं वो जगह आप लोगों को बताऊंगा जहां पर शायद आपके पॉडकास्ट में भी जितने एस्ट्रोलॉजर्स, जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जेन्युइन वाले आए हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति जो मिनिमम 10,000 करोड़ के ऊपर कमाते हैं, जो उनको कंसल्ट करते हैं, वो इस मंदिर में जाते हैं। यह है मुकाम्बिका मंदिर, मुकाम्बिका देवी का मंदिर कोलार में। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। कोलार में गई हूँ, कोलार गए हैं? हाँ। वहां पर एक देवी मंदिर है मुकाम्बिका। कोलारम्मा टेम्पल, अगर आप गए हो, जी मैं जी उसमें जी गई जी। हूँ, कोलारम्मा तो टेम्पल। यहाँ पर अगले बार आप जब जाएंगे तो आप मुकाम्बिका मंदिर जाइए। अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ का बताता हूँ। सो सबसे पहले हमको समझना है कि मुकाम्बिका मंदिर, देखिए सबके बीच में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं होता। और मैं प्लीज दोस्तों को एक चीज कहना चाहूंगा कि कृपया करके ना मंदिरों के और आस्था के सवाल पे सारी चीजें गूगल और सब में मत देखिए, क्योंकि वहां पर ना सबने अपने नरेशन दिए, मिसलीडिंग है, चैट जीपीटी से आपको गलत चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप जब लोकल से बात करते हैं या फिर वहीं के पंडितों से बात करते हैं या वहां के आचार्यों से बात करते हैं, तो शायद आपको सही इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। तो मुकाम्बिका का देवी मंदिर जो है, इसका कहानी ये है कि एक राक्षस था मुकासुर, उनका पहले दूसरा नाम था मुकासुर। तो ये जो राक्षस थे ये बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि राक्षसों का काम ही रहता था हर जगह हमको डोमिनेट करना है, सबको प्रताड़ित करके रखना है, सब कुछ। कहीं ना कहीं देव जितने थे, देव देवता, ये परेशान हो गए थे कि अगर इन्होंने किसी प्रकार से देवोदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया और उनको अगर आशीर्वाद मिल गया तो फिर हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सभी जो नोबल लोग थे, बड़ी डिवाइन प्रेजेंस थे, उन्होंने माता रानी को याद करना शुरू किया कि माता आप ही यहाँ से बचा सकते हैं। अब मुकाम्बिका देवी आप समझिए इतना यूनिक क्यों है, और स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए बहुत बढ़िया है। फीमेल्स के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स होना चाहिए, करेक्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको माता लक्ष्मी मतलब धन, माता पार्वती एवं जो हम कहते हैं माता सरस्वती, इन सब का मिक्सचर मिलता है। मेनली सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। तो रूप, रंग, यश, ये सारी चीजों की मनोकामना लेके लोग यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर देवी माँ जैसे ही प्रसन्न हुई तो मुकासुर की जैसे ही आराधना खत्म हुई थी, वो वर मांगता, वो अपना बेनिफिट मांगता, उसके पहले उसकी जीभ, मुख काट दिया गया। जीभा जो होती है, जीभ ही काट दी। तो वो पूछे कैसे, तो वो मुकासुर हो गया। और जैसे ही ये चीज हुई तो उन्होंने अपने चक्र से उसका वध किया, तो वो मुकाम्बिका मंदिर वहां पर स्थापित हुआ। इसके पीछे एक और कहानी, आदि गुरु शंकराचार्य, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी उनके बारे में बात करी थी। अभी हम शंकराचार्य जी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़े अंश करेंगे। लोगों ने अगर पार्ट 3 लिखा तो हम वहां पर और डिटेल बात करेंगे। मेरा मानना है जो सनातन धर्म को प्रॉपर वापस रिवाइव करने में एक बहुत बड़ा योगदान आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। तो जिन लोगों को नहीं पता, केरल के वो रहने वाले थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य चाहते थे कि जो माँ है, देवी माँ है, वो केरल आए उनके साथ और वहां पर स्थापित करे ताकि उस पूरे जमीन को आशीर्वाद मिले। तो उन्होंने घोर अपनी तपस्या करी और प्रसन्न किया। जब उन्होंने प्रसन्न किया तो माँ ने कहा कि एक काम करते हैं। उन्हें ये तपस्या मैंगलोर के पास करी थी।
कोलार एरिया में, जो कोस्टल एरिया है कर्नाटका का, वहां पर करी थी। तो माँ ने एक चीज बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम जैसे जैसे चलोगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहूंगी, लेकिन एक शर्त है, जहां पर तुम पलटोगे मैं वहीं रुक जाऊंगी। तो वो उन्होंने कहा, आदि गुरु ने, ठीक है हम चलते हैं। शंकराचार्य चलते रहे, माँ चलती हैं, चलते। तो माँ की जो पायल थी वो छन 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 हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब शंकराचार्य सोचे कि अचानक से जो छन छन है वो रुक गई। पहले उनको लगा हो सकता है माँ कहीं बैठ गई, कुछ हुआ है। फिर थोड़ा आगे चले तो पूरी तरीके से बंद हो गई। तो ऐसे में उनको लगा यार क्या हो गया, और वो पलट गए और माँ वहीं थी। माँ एक्चुअली टेस्ट कर रही थी और वहीं पर माँ स्थापित हो गई। तो ये जो एरिया था वो कोलार वाला मूकांबिका मंदिर था। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि जब माँ वहाँ पर स्थापित हो गई तो शंकराचार्य ने कहा कि उधर भी चलना पड़ेगा। तो एक प्रकार से वो पूरी विधि इस तरह से बनी कि आज भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग अगर जानते होंगे तो वो कमेंट्स में करेंगे कि दिन तक माँ एक जगह पर रहती है और शाम को वो दूसरे मंदिर में रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप सुबह सुबह प्रातः काल जाते हैं और वहां पर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं तो माँ एक जगह पर होती है, और दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो संध्या को होती है। अब मूकांबिका मंदिर में भी बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रथाएं होती हैं। अब देखिए, ये तो लोगों की आस्था का विषय रहता है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे, साउथ की जितनी भी टॉप एक्ट्रेसेस हैं जिनको रूप, रंग, धन, संपत्ति चाहिए, वो मूकांबिका मंदिर में आते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हाल फिलहाल में किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर प्रिडिक्ट किया है कि युद्ध होने वाला था यूएस और ईरान के बीच में, किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि कोविड का बहुत बड़ा ये आएगा, और उनकी बात अगर सच हुई, क्योंकि यहाँ पर वाक शक्ति मिलती है। ओके, मतलब आप जो वचन करते हैं, जो बोलोगे वो सच होगा। अच्छा, लेकिन कुछ लोग एक्साइटेड हो जाएंगे कि चलिए शक्ति लेने के लिए। देखिए, सिद्धियां इतने आसानों से नहीं होते, बहुत प्रोसेस होता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जितने टॉप बड़े बड़े लोगों के जो एस्ट्रोलॉजर है, बिलियनर्स और मिलियनर्स के, वो मूकांबिका मंदिर में जाते हैं अपनी सिद्धि हासिल करने के लिए। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो सिद्धि हासिल करने के लिए क्या वहीं पर साधना करते हैं? वहीं पर साधना करते हैं, और वहां पर उनका एक पूरा प्रोसेस रहता है जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। तो वो पूरा एक प्रोसेस रहता है जिसको वो अगर प्रॉपर फॉलो करते हैं। और इसी चक्कर में आप जान के हैरान होंगे, आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितने भी हैं, देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, हम लोग ना टीवी पे बैठ के अक्सर ये सोचते रहते हैं कि इन लोगों को क्या चढ़ी है, ये हर बार साउथ के टेम्पल्स में जाते हैं, कोई 100 करोड़ का सोना दान कर रहा है, कोई 500 करोड़ का सोना दान कर रहा है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग जब जाते हैं तो वहां पर वचन करके आते हैं कि अगर आपने हमारा काम करा या आपकी आस्था बनी रही, ऐसे चैलेंज नहीं करते, बट वो प्रार्थना करके जाते हैं, तो हम, ताकि ये धर्म चलता रहे आपकी सेवा के हेतु, हम ये दान करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई उद्योगपति 100 करोड़ का सोना एक बार में दान करता है तो स्वाभाविक सी बात है उनको कितना मिला होगा वहां से। तो हम लोग ये सोचते हैं कि गरीब में दे दो, वो गरीबों को भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं दे रहे, लेकिन एक खास पर्पस के चक्कर में यहां पर दिया जाता है। माना जाता है मूकांबिका मंदिर में आज भी आदि गुरु शंकराचार्य एक जगह पर बैठे हैं, और एक हिडन शिवलिंग भी वहां पर है, जो एक गोल्डन टेम्पलेट है, जिसमें कि एक तरफ जो त्रिदेवी हैं जिसकी हमने बात करी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, वो एक है, और एक तरफ शिव जी विराजमान है। तो ये इतना शक्तिशाली एरिया है मूकांबिका मंदिर कि
आप अगर वहां पर जाते हैं सच्ची श्रद्धा से, वहां पर अगर आप नतमस्तक करते हैं, अपना प्रणाम करते हैं, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें वहां से मिलती हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को लगता है कि ना जादू होता है ये सारी चीज, कि हम बैठे जादू नहीं, आपको ना उत्तर मिलते हैं, आपको जवाब मिलते हैं। मतलब आप किसी परेशानी में हैं अचानक से, और अचानक से कोई सिग्नल वहां पर आ जाएगा कि आप ये करो, और आपके दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे। जो कर्नाटक म्यूजिक जो कहते हैं, जो बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, और भी जैसे कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट, शंकर महादेवन, ये सब हुए, ये लोग भी जाते हैं इस तरह के मंदिर में। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा आर्ट प्योरिफाइड रहे हमारे ऊपर, क्योंकि माता सरस्वती कहते हैं वो हमारे कंठस्थ में बैठती हैं, विद्या की भी देवी है, प्लस स्वर की भी देवी है, वो रहे। उन्हीं के चक्कर में हमारे पास माता लक्ष्मी भी आते रहे, जिससे हमारे धन होते रहे, समृद्धि रहे, माता लक्ष्मी भी रहे। तो इसलिए काफी सारे लोग मुकाम्बिका मंदिर जाते हैं। अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये मैं जब इधर गया, मैं काफी लोगों से बात किया, तो मैं एक चीज सोच रहा था, आप कभी दुर्गा माँ के पंडाल में गए? जो दुर्गा माता के पंडाल है ना, तो आप हमेशा देखेंगे एक चीज होती है, जितने भी दुर्गा मंदिर जाएं या दुर्गा पंडाल में या माता रानी के पंडाल में जाए, माता तो महिषासुर का अंत करती हैं, लेकिन हमेशा कार्तिकेय भी दिखते हैं, गणपति जी भी दिखते हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये लोग साथ रहते हैं, इन्होंने ब्लेसिंग दी है, और कहानियां भी हैं जिसके चक्कर में है। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग चीज मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब तक विनायक जी का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक ऑब्स्टिकल्स बीच में आते हैं और चीजें नहीं होती हैं। और इसलिए वहां पर अगर आप एक जगह पर जाते हैं, उसी से थोड़ा आगे जाते हैं, मतलब मेरे हिसाब से वहां से 5-6 किलोमीटर दूर है वो जगह, उसको कहते हैं आनेगुड़े टेम्पल। अब मैं इसको बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। देखिए क्या होता है कि बहुत बार हम संस्कृत और साउथ इंडियन वर्ड के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं डिकोड करके दे देता हूँ। अनेगुड़े, अने का अर्थ होता है हाथी, ठीक है, और गुड़े मतलब गुफा। तो वो हाथी जो गुफा में विनायक के तौर पे स्थापित है, स्वयंभू। तो ये मिला तो करीब 1200-1300 वर्ष पहले, लेकिन उससे भी पुराना स्वयंभू गणपति जी वहां पर विराजमान है। माना जाता है वहां के लोकल्स के द्वारा कि एक बार एक राक्षस ने बहुत ज्यादा परेशान कर दी थी। ऋषि अगस्त्य वहां पर बहुत तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर जो बाकी ऋषि थे तपस्या कर रहे थे और बहुत परेशान करी थी। तो उस समय में गणपति जी की उन्होंने आराधना करी, और गणपति जी ने आके वहां पर उन राक्षसों का वध किया। उनसे अनुरोध किया गया कि आशीर्वाद बनाने हेतु आप यहाँ पर स्थापित हो जाइए। तो माना जाता है कि जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं, लॉयर कर रहे हैं, डॉक्टरशिप कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको एक मंदिर जाना चाहिए जहां पर प्रभु की कृपा वहां पर बनी रहे, तो वह है अनेगुड़े मंदिर। तो वहां पर विनायक जी खुद वहां पर स्थापित हुए हैं, उनके आशीर्वाद से ही। देखिए, मैं जब इसी से मेरे को एक याद आया, जब मैं आज से 1-2 वर्ष पहले, जब मैंने ऑलमोस्ट 10 ज्योतिर्लिंग किए हुए हैं 12 में से। तो मैं जब जा रहा था हैदराबाद, तो हैदराबाद से हम जब जाते हैं, वहाँ से 5 घंटे के रास्ता है बाय रोड, तो वहाँ पे श्रीशैलम नाम की एक जगह है जहाँ पर भी एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। तो वहाँ पर मैंने यही सोचा था कि मैं अपने परिवार के साथ जाऊँगा, वहाँ पर दर्शन करूँगा, और जो हमारी प्रथा है वो करेंगे या निकलेंगे। वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये बोली गई कि आप जब जाओगे, रास्ते में एक गणपति जी हैं, और वो पूरे ब्लैक गणपति जी हैं। आप अगर वहां पर नहीं गए तो आप जितनी पूजा पाठ कर लो, जो भी कर लो, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि गणपति जी वो रिकॉर्ड कीपर है, अटेंडेंस मार्कर है। आप जब उधर माथा टेक के जाते हैं तो गणपति जी वहां पर रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ, अभिषेक यहाँ पर आए थे, इनके परिवार वाले 5 सदस्य यहाँ पर आए थे, तब जाके वो होता है। तो उसी प्रकार से माना जाता है कि साउथ में भी आप जब जा रहे हैं, आपको पूरा ट्रिप कंप्लीट करना है, तो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं ये मंदिर है। तो बहुत आवश्यक होता है कि आप यहाँ पर अपना माथा टेकें। अच्छा, मैं और एक चीज आपके दर्शकों को बता दूं, काफी सारे मंदिरों में हम जब जाते हैं तो हम एक चीज बहुत देखते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि पंडित बहुत लूटते हैं, कोई 1000 रुपए ले रहा है, 2000, आपको हर जगह दिखेंगे 15। मैं कहता हूं, आप अगर सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, कोई जरूरत नहीं आप 30,000 रुपए दो, 20,000 रुपए दो, सच्ची श्रद्धा से आप 5 रुपए भी रख देते हो ना, तो भी आपके लिए वो बहुत। मेन भगवान आपकी आस्था चेक करते हैं कि आप कितनी आस्था से यहाँ पर ये सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ से आप जब अनेगुड़े मंदिर से आप जब गुजरते हैं, वहां पे बीच में देखिए, आप जब आपने केरला गए हैं आप? मैं गई हूँ। तो देखा कितना बढ़िया फॉरेस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया। तो जब मैंगलोर की बात करते हैं तो बॉर्डर से मतलब 60-70 किलोमीटर दूर से तो वैसे भी वो शुरू होता है। तो ये पूरा ग्रीन एरिया है, बहुत बढ़िया वृक्ष हैं, पेड़ हैं, कोकोनट ट्री सब है, बहुत ही है। तो एक चीज हम मान सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वन, बहुत सारे वन है। तो यहाँ पर वन देवी रहती हैं।
अब वन देवी क्या होता है, आपको हमको ये समझना पड़ेगा, जब बहुत पहले ये लोग डिकोड, बड़े बड़े संत लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये जो सनातन धर्म हो गया, ये जो रिचुअल्स हो गए, हिंदुइज्म हो गए, वेद का हमें पता है आर्यन समाज आया, उन लोगों ने ये सारे वेद और ये सारी चीज़ें को कहीं ना कहीं पॉपुलराइज किया, लेकिन ये आया कहाँ से? तो साउथ का हमेशा से नाम आता है, ये साउथ से कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ओरिजिनेट हुई हैं, लेकिन उनको प्रिजर्व करके रखा है। तो वन देवी वन की देवी है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वन देवी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ग्लोरी है, इतनी शक्ति है कि उनको आप किसी टेम्पल के अंदर नहीं रख सकते। तो वन देवी वन में होती हैं, जिनकी सब लोग पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ऊपर कोई रूफ नहीं होता है। टेम्पल होता है बट रूफ नहीं है। वहां पर बस एक स्ट्रक्चर है, वहां पर पूजा पाठ सब कुछ होता है। वन देवी है वहां पे, क्योंकि कहा जाता है उनके अंदर इतनी शक्ति है और वो वन की प्रोटेक्टर है। अब इधर कब जाना है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति है जो वर्ल्ड टूर करने जाने वाला है, या मान लीजिए बहुत बड़ा ट्रिप, या तो उनका ट्रैवल का बहुत काम है, या तो जैसे सेल्स और मार्केटिंग वालों को होता है बहुत ऊपर नीचे, तो घर पे जो वाइफ होती है उनको हमेशा टेंशन होती है, या युद्ध लड़ने जैसे आर्मी में जाते ही होते तो उनको बहुत टेंशन रहती है कि कब क्या हो। तो यहाँ पर वन देवी आपको आशीर्वाद देती है, क्योंकि फॉरेस्ट प्लस मैं आपको बता दूं, जैसे मोकाम्बिका देवी का मंदिर हो गया, ये सारे मंदिरों में एक और चीज़ होती है, जब बीच में आप जाते हैं तो बहुत लोगों को बोलते हैं ना, बुरी नज़र लग जाती है, इविल आई लग जाती है, नेगेटिव एनर्जीज हो जाती है। अच्छा, माने ना माने ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग साइंस के नाम पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं है, प्रूफ नहीं होता है। आप खुद जाके देखिए, कुछ लोग, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वापस आता हूँ। अमिताभ बच्चन को हम सब जानते हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि अर्ली 90s में अमिताभ बच्चन ने कंपनी खोली थी, एबीसी कॉर्पोरेशन, प्रोडक्शन हाउस खोली थी, और उससे वो बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस करने लगे थे। क्या होता है, जब एक्टर्स बहुत कमाने लगते हैं तो वो एट द एंड प्रोड्यूसर बन जाते हैं कि भाई और पैसा कमाएंगे। बट वो शायद ये भूल गए थे कि वो एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रोड्यूसर अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने जीवन काल में जितना पैसा कमाया था वो सब कर्जा ले लेके एक समय पे वो 90 करोड़ से ज्यादा के कर्जे में आ गए। कंपनी बंद, सब कुछ बंद। एक समय ऐसा आ गया कि उनके ड्राइवर को 25,000 रुपए देने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। अमिताभ बच्चन की बात मैं कर रहा हूँ। और सोचिए, अभिषेक बच्चन भी बड़े हो रहे हैं, उनकी बेटी बड़ी हो रही है, वाइफ है, बाहर सबको लग रहा है इतने बड़े स्टार हैं, बट पूरी तरीके से कंगाल है। समय ऐसा आ गया कि एक बार उनके अनिल अंबानी काफ़ी अच्छे मित्र थे, तो अनिल अंबानी अभी भी होंगे, बट अनिल अंबानी ने एक बार, उनके जो पिताजी तब थे धीरूभाई अंबानी, तो धीरूभाई अंबानी ने एक बार अमिताभ बच्चन के लिए कहा कि अनिल अंबानी को बुलाया और बोला, बेटा एक काम कर, इसको पैसे दे दे, 100 करोड़ या जो भी, उनके लिए क्या बड़ी बात थी उस समय पे भी, दे दे, बंदा सच्चा है, ये लौटा देगा। तो अनिल अंबानी ने ये चीज़ अमिताभ बच्चन को कही, 100 करोड़। अब आप सोचिए, एक आम इंसान अगर कर्जे में होगा, मैं बता रहा हूँ, हम लोग फाइनेंस के हैं तो हमारे तो इंस्टा डीएम यही भरा रहता है, कर्जा ले लिया, पैसा दे दो, कर्जा ले लिया, खुद कर्जा लेंगे बिना पूछे और हमसे पैसा मांगेंगे। तो आम इंसान को अगर 90 करोड़ के कर्जे में 100 करोड़ कोई दे, वो भी इंटरेस्ट फ्री, कौन मना करेगा कि भाई शांति से मैं घर पे तो रुक पाऊंगा, अपना मेंटेन कर पाऊंगा, भले ही बाद में लौटाऊंगा। अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया। अमिताभ बच्चन ने बोला, आज मैं अगर ये पैसा ले लूंगा ना तो मेरा स्वाभिमान गिर जाएगा, मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। तो वो उन्होंने बोला। अब इसके आगे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। इसके आगे की कहानी ये है कि अमिताभ बच्चन को उनके कुछ सलाहकार ने कहा, जो उनको कंसल्ट करते, काउंसिल करते हैं, कि एक बार एक काम करो, तुम साउथ में जाओ, मैंगलोर और कुके सुब्रमण्य और ये सारे टेम्पल्स कवर करो, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिचुअल होते हैं, वो करो। वो गए पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे अमिताभ बच्चन के पुराने वीडियोस भी देखेंगे, बहुत श्रद्धालु हैं, वो बहुत मानते हैं, भगवान को मानते हैं, साउथ में बहुत जाते हैं, उनकी पूरी फैमिली मानती है। ये भले शोरशाबाजी नहीं करेंगे बट मानते बहुत है। तो अब आप सोचिए, अमिताभ बच्चन उधर गए, ठीक 1.5 महीने के अंदर कौन बनेगा करोड़पति उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आया, और ठीक कुछ ही वर्षों के अंदर 90 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, अर्ली 90s की बात करें, सारा कर्जा भी माफ, और धीरे 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 उनकी ग्रोथ हम सब। तो जैसे आपने रिचुअल्स बताया, तो जैसे अगर हम आम ऑडियंस की अगर बात लें, जी, इनको कौन बताएगा रिचुअल्स? देखिए, इसका एक तरीका है, मैं सबसे पहले जो लोग भी ये व्यू कर रहे हैं, आपने रिचुअल से ज्यादा एक्साइटेड होने से बेटर है श्रद्धा। अगर आप माता रानी को मानते हैं, ठीक है, अगर आप कार्तिकेय जी को मानते हैं, जिनको सुब्रमण्य कहा जाता है, अगर आप शिव जी को मानते हैं या नाग देवता को मानते हैं, नागराज, वासुकी नागराज, इन सबको मानते हैं, काफी सारे लोग क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि हम ये सारे रिचुअल सीख लिए तो हम भी अमिताभ बच्चन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहूँगा सबसे पहले एक बार आप टेंपल विजिट कीजिए, वहाँ का कल्चर समझिए, आप जाके वहाँ पे प्रार्थना कीजिए। और जो आप कह रहे नहीं कैसे पता चलेगा, तो आप किसी भी टेंपल पे जाते हैं, अब बिकॉज ऑफ
एजुकेशन और बिकॉज ऑफ बोर्ड बहुत सारे वहाँ पर ना प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि अगर आप ये वाली चीज़ कराना चाहेंगे ये कैसे होगा, ये वाली चीज़ कराना चाहेंगे कैसे होगा ये। बट मेरा एक सजेशन होगा, पहला, अगर आप किसी लोकल को जानते होंगे तो कृपया करके उस लोकल को साथ में लेके जाइए, बिकॉज उनको ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव होता है। दूसरा, अगर नहीं भी है, आप श्रद्धा भाव से भी जाएंगे तो वहाँ पर सारी जो चीज़ें लिखी हैं आप पहले ही काउंटर पर बोल दीजिएगा हिंदी, हमको हिंदी आती है, तो वो डेफिनेटली आपको कुछ इस प्रकार के लोग एलोकेट करेंगे जो हिंदी में आपको कम्युनिकेट, उनकी भी हिंदी टूटी फूटी रहेगी बट एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। बट मैं अगेन कहूंगा कि आप शक्तियां लेने, सिद्धियां, वो इतना आसान नहीं होता। बट हाँ, अगर आपके ऊपर कृपा भी होती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल साधारण चीज़, थोड़ा वापस फास्ट फॉरवर्ड फिर पीछे, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग चीज़ पूछ ली। जैसे एक आम इंसान की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, मेरी नौकरी अच्छी रहे या बिजनेस अच्छा रहे, मेरा एक घर बन जाए। तो वहाँ पर ना, जब मैं कुके सुब्रमण्य में, आदि सुब्रमण्य में था, तो एक व्यक्ति मुझे मिले। तो वो वहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रीम बहती रहती है आदि सुब्रमण्य मंदिर के पीछे। वहाँ पर मैं देख रहा था कि सब कोई ना पत्थरों को लेके, पेबल्स को लेके बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं ना वैसे। तो मैंने देखा कि वहाँ पर सब लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या है, तो उतने में क्या हुआ कि मेरे एक जन आए, वो मेरे पास आए, बोले सर आपके तो फ़ैन है, ऐसा करके 2-3 आए। तो मैंने चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं, फ़ैन है, कर्नाटका के, तो समझ में आएगा। तो फिर मैंने बोला आप भी घर बनाने आए, आपको घर चाहिए? तो बोले नहीं, मैं तो 10 वर्ष से आ रहा हूँ, मैंने पहले जो घर बनाया, मैंने पहले एक फ्लैट के लिए उधर मन्नत मांगी, 2 साल के अंदर मेरा फ्लैट हो गया। फिर मैं 2 साल बाद आया, फिर मैंने सोचा देखते हैं बंगलो मिलता है कि नहीं। तो मैंने 2 माले की बंगलो की बनाई, 4 वर्ष के अंदर मेरा खुद का बंगला खड़ा हो गया। और अभी मैं अपने मित्रों को लेके आया हूँ, क्योंकि वो पूछते रहते हैं कैसे हुआ कैसे हुआ, तो मैं उनको लेके आया हूँ। बट देखिए, ये श्रद्धा का विषय है, अगर आप सच्ची श्रद्धा से करोगे तभी होगा। अगर आप ग्रीड से आ रहे हो, ये सब से आ रहे हो, तो नहीं होगा जेन्युइन रिस्पॉन्स पे। तो वो इसीलिए वहां पर आके वहां पर घर बनाते थे। मैंने अच्छा, ये ऐसी चीजें भी हुई हैं। ऐसे ऐसे कहानियां मेरे को वहां पर पता लगी। जैसे कुछ लोगों के, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक और मैं मंदिर के बारे में अभी आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। तो सोचिए, पुत्र की प्राप्ति हो ही नहीं रही थी। उसके बाद पद्मनाभन स्वामी टेम्पल जो वहाँ पर है, वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर गए तो वहाँ पर लोगों को पुत्र की प्राप्ति विद इन सम टाइम हुई। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कैटरीना कैफ भी गई थी जब उनको पुत्र या पुत्री नहीं हो रही थी। अब ये किसी को पता नहीं चलता। पता कैसे चला? जब वो पूरे प्रोसेस में बैठे हुए थे उस समय पे, तब तक तो उनने मास्क पहना हुआ था, और फिर उस प्रोसेस में जैसे ही मास्क उतारा तो इंडियन ऑडियंस तो आप जानते हैं क्रेजी कैसी है, सबके फ़ोन, कैमरा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल आई। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो किसी ने पोस्ट इंस्टेंट फिर डिलीट किया। वहाँ पर एक बहुत बड़े पॉडकास्टर भी हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी उसके बाद वहाँ पर गए थे। बट पता है क्या है, ये मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, आजकल सबको क्रेज़ है हम सेल्फी खींचें, फ़ोटो खींचें। मेरा ये कहना है कि अगर आप आस्था से जाते हैं, आप सच्ची श्रद्धा से प्रभु को याद करें, देवी माँ को याद करें, तो उसका फ़ोटो कहीं पर डालिए मत, आपकी कृपा जाती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल रहता है वहाँ का कि आप कृपया करके ये चीज़ ना करें। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग भी कुके सुब्रमण्य जाते हैं तो वहाँ पर 2 बहुत फेमस पूजा होती है, और एक पूजा होती है अश्लेषा वाली। तो ये 2 पूजा के लिए सबसे ज्यादा लोग कुके सुब्रमण्य जाते हैं। क्या होती है ये? तो देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आपके ऊपर नाग दोष है, अगर आपको लगता है कि आप ना बहुत इविलाइज चल रही हैं, नजर लग रही है, हेल्थ खराब हो रही है, बहुत सारे लोग होते हैं समझ में नहीं आता, डॉक्टर भी सही नहीं कर पा रहे, कोई डिजीज बहुत समय से चलती जा रही है, तो उसके लिए इस टेम्पल पे, या बच्चा नहीं हो रहा है आपका, किड नहीं हो रहा है, या तो फिर मान लीजिए आपका जो करियर है उसमें बहुत बड़ा अचानक से डेंट आ रहा है, जो बोलते हैं ना मेरा पता नहीं क्या हो रहा है नसीब में, अचानक से मेरे को जॉब से निकाल दिया, अचानक से कर्जा आ रहा है, अचानक से, ये बहुत लोगों के साथ हो जाती है। तो उसके लिए लोग इस तरह की प्रोसेस करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। भीड़ काफ़ी रहती है, मैं बता दूं, साउथ के तो काफ़ी लोग आते हैं, नॉर्थ के जैसे मैंने बताया बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जूनियर NTR हो गए, कैटरीना कैफ हो गई, उसके बाद कंतारा मूवी के जो मेन एक्टर हो गए वो हो गए, रजनीकांत हो गए, ये सब के सब वहाँ पर जाते हैं। ऑब्वियसली इन लोगों की स्पेशल VIP VVIP एंट्री और ये सारी चीज़ें होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हर कोई वहाँ पर जाके ये करता है। तो इसमें फर्क क्या है? जैसे आपने कुकी सुब्रमण्यम का बताया एंड आदि सुब्रमण्यम का बताया। मैं इससे पहले ना आपको इसकी कथा समझनी पड़ेगी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या हुआ है।
देखिए पहले समझिए कुक्के सुब्रमण्य, सुब्रमण्य मतलब साउथ में कार्तिकेय जी को, श्री कार्तिक जी को सुब्रमण्य कहते हैं। तो कथा ऐसी है कि जो वासुकी नाग है, वासुकी नाग कौन, जो शिव जी के गले में कंठ में रहते हैं, तो वासुकी नाग के पीछे गरुड़ देव पड़ गए थे अटैक करने के लिए, उनको परेशान कर रहे थे। सो वासुकी देव के पीछे जब गरुड़ देव पड़े, अब गरुड़ देव भी बड़े तेज, बिकॉज ही इज वेरी शार्प। वासुकी जी हर जगह दौड़ते थे किसी तरह से, बिकॉज सरपेंट है, नाग है, नागराज हैं। तो वासुकी नाग, एक नागराज जी, एक गुफा थी बिल्डवारा, वहां पर जाके, अच्छा और ये गुफा अभी भी है, तो वहां पर एक्चुअली अंदर अब क्या हो गया कि पौराणिक जो जगह होती है उसको अगर ध्यान से आप ना दो ना तो कुछ लोग घुसते, पिकनिक बनाते हैं, गंदगी करते हैं, लेकिन माना जाता है वहां पर भी आज भी उनकी स्पिरिचुअल शक्तियां हैं, ठीक है। तो वहां पर ऊपर हर दिन पूजा होती है, एक वासुकी नाग की मूर्ति है, वहां पर होता है। तो वासुकी नागराज वहां पर जाके भोलेनाथ की आराधना में लग गए। तो वो शिव जी को याद करते रहे, उनने ध्यान, घोर तपस्या करी कि भाई ये मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ, गरुड़ देव तो छोड़ ही नहीं रहे, गरुड़ जी पीछे पड़ गए। तो शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को यहाँ पर आपकी रक्षा हेतु भेज रहा हूँ, बट बदले में मेरी आपसे एक शर्त है। तो बोले क्या, कि जितनों को भी नाग दोष होगा, नाग की परेशानी होगी, दुख दर्द पीड़ा होगी, उनसे आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। तो जब वो यहां से निकले और उनके साथ साथ कार्तिकेय सुब्रमण्य निकले, तो सबसे पहले आदि होता है स्टार्ट, फर्स्ट, जहां से इनिशिएशन हुआ, तो सबसे पहले जो दर्शन हुए थे वो आदि सुब्रमण्य में हुआ था। तो वहां पर कहा जाता है कि पहली बार जो वो हुआ था। अब देखिए एक चीज समझिए, चाहे देवी माँ की बात करें, चाहे हम वासुकी नागराज जी की बात करें, नागलोक की बात करें, नागदेव की बात करें, जहां पर भी सबसे पहली बार दर्शन होता है ना, वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम अलग होती है। बट अभी तक ये इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा फेमस कुक्के सुब्रमण्य है, आदि सुब्रमण्य कम है, क्योंकि उसके बाद जो फाइनल अपना स्पिरिचुअल बॉडी उन्होंने छोड़ा था वो था कुक्के सुब्रमण्य। तो आदि सुब्रमण्य जहां पर आदि मतलब जहां पे स्टार्ट हुआ, तो वो आदि सुब्रमण्य है। तो मैंने जो पत्थर वाली चीज बोली वो आदि सुब्रमण्य के पीछे होती है। और कुक्के सुब्रमण्य, कोई भी व्यक्ति जब कुक्के सुब्रमण्य जाता है, ठीक है, तो वहां पर जब मेन दर्शन होते हैं, वहां पर आपको एक बहुत बड़ा स्तंभ दिखता है जिसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं, जो कहीं ना कहीं सिल्वर एंड इससे बना हुआ है। वो ना थोड़ा डार्क हो गया। अब मैं बताता हूँ क्यों वो डार्क इसलिए हो गया है, क्योंकि वासुकी नाग, हमने समुद्र मंथन के समय पे भी इस चीज को समझा था कि वो पॉइजनस गैस एमिट करते हैं। तो क्या होता था कि वहां पर बहुत सारे लोग जब परिक्रमा करते थे वो बेहोश होते थे। तो वहां के जो बड़े बड़े संत, आज से 1500-2000 वर्ष पहले थे, उन्होंने देखा कि ये क्या हो जाता है, परिक्रमा करते करते थकावट नहीं, अच्छे अच्छे हष्ट पुष्ट लोग यहाँ पर बेहोश हो रहे हैं, थकावट आ जा रही है और वहां से उस एरिया से निकलते ही सही हो जा रहे हैं। तो उनको ये चीज समझ में आई कि देखिए वासुकी नाग का ये नेचर है, वो इसको बदल नहीं सकते हैं, वो ब्रीद आउट करेंगे वो चीज। तो इसी के लिए ठीक सामने एक स्तंभ बनाया गया, लेकिन वो भी पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो भी थोड़ा थोड़ा काला पड़ा हुआ है। मतलब सोचिए इतना स्ट्रांग, उस पर बहुत उन्होंने विद्याएं लगा के, बड़े बड़े ऋषि लोगों ने ये चीज करी। तो वहां पर एक गरुड़ स्तंभ वहां पर स्थापित है जिसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है सिल्वर होने के बावजूद। तो यहां पर लोग परिक्रमा करते हैं। अच्छा, प्रदक्षिणा जब करते हैं तो इसका मुझे जो समझ में आया, छोटी सी चीज़ है तो मैं बताता हूँ। तो इसके भी कुछ राउंड्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिक आपके, देखिए इन सारी चीज़ों के लिए मैं कहूँगा एक गुरु आपका होना चाहिए। तो जो आपके गुरुदेव बोले बेस्ड ऑन आपके प्रॉब्लम्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई जनरल नंबर नहीं देना चाहूँगा कि इतने कर लो उतने, जो आपके गुरु बोले उस अनुसार आपको यहाँ पर करना पड़ता है। तो कुक्के सुब्रमण्य में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर सुब्रमण्य मतलब कार्तिकेय जी और वासुकी नागराज दोनों यहाँ पर हैं। तो नाग शक्ति रिलेटेड जितनी चीजें हो गई, नाग दोष हो गया, कुछ भी नेगेटिविटी हो गई प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए आप कुक्के सुब्रमण्यम आते ही आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कुक्के सुब्रमण्य हो गया, आदि सुब्रमण्य हो गया, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं, जंगलों से गुजर के जब पूरे रास्ते से आप पहुँचते हैं, उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए क्या होता है, जहाँ शिव जी का अंश हो गया, जहाँ गणपति, शिव जी का अंश मैं बताऊंगा कहाँ पर था, गणपति जी का अंश हो गया, देवी माँ का अंश हो गया, वहां पर हम एक अंश कैसे छोड़ सकते हैं, विष्णु जी का। एक मंदिर है कुडुप्पू आनंद पद्मनाभा स्वामी। आनंद पद्मनाभा स्वामी का मतलब आप समझिए विष्णु जी जो सरपेंट पे लेटे हैं, और सरपेंट इनका वासुकी नहीं है, शेषनाग। अब हमारे जो डीप टेक्स्ट पे जाते हैं
तो वहां पर एक चीज क्लियरली मेंशन हुई है कि ये पूरे जगत का अगर हम निर्माण देखते हैं, यूनिवर्सेस का निर्माण देखते हैं, तो वो कैसे होता है। विष्णु जी वहां पर सर्प के ऊपर लेटे हैं शेषनाग पे, और उनकी नाभि से एक लोटस निकलता है, ब्रह्मा जी निकलते हैं, और वो बबल्स जो निकलते हैं उसमें हर बबल एक बड़ा यूनिवर्स है। करेक्ट। अब यहाँ की भी एक बहुत बड़ी कहानी कही जाती है। वहां पर एक कुंड है, ठीक है, माना जाता है आज भी वहां पर 3 अंडे हैं। अब इसकी कहानी मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ा तपस्वी थे केदार जी। तो केदार जी को ना पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो बड़े परेशान थे। तो वो बहुत विनती से घोर आराधना में लगे। उनसे प्रसन्न हुए सुब्रमण्य स्वामी जी, मतलब कार्तिकेय जी। तो कार्तिक जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी वाइफ को, कि आपको होगी संतान होगी और बहुत ही शक्तिशाली संतान होगी। ठीक है, लेकिन एक बड़ी हैरानी की चीज हुई। जब संतान आने का समय आया, संतान की जगह पर 3 अंडे आए, और ये परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये 3 अंडे प्रतिबिंब है ब्रह्मा विष्णु महेश के, और माना जाता है आज भी उस कुंड के अंदर कहीं पर वो अंडे हैं। ऐसा। अब ये जो मंदिर है वहां पर, इसी के पीछे जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर 300 नागों की स्टोन की प्रतिमाएं वहां पर लगी हुई है। माना जाता है ये पूरा शेषनाग का जो परिवार है, ये कहीं ना कहीं इनके परिवार के वंशज हैं, जो भी उनके बड़े बड़े वंशज हैं। वहाँ की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, वहाँ पर भी आप प्रदक्षिणा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सारी चीज़ें, कि माना जाता है कि आपका स्पेसिफिकली, देखिए स्पेसिफिक, अगर आपने पूरी दुनिया के डॉक्टर्स मिल लिए, सब कुछ कर लिया, और आपकी अगर केवल बहुत अटल इच्छा है कि मेरे को पुत्र चाहिए, तो आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जब आप जाते हैं, इस मंदिर के पहले अंश पे आप जब जाते हैं, तो यहाँ पर पूरी कथा कहीं ना कहीं दीवारों पे एनग्रेव्ड होके है। किस प्रकार से क्या हुई थी वो मैं इतने डिटेल में अभी बताना नहीं चाहूँगा, बट वो पूरी कथा वहाँ पर है। और इंटरेस्टिंग चीज़ अब मैं बताता हूँ, जब आप उसी मंदिर के अंदर से पलटते हैं तो वहाँ पर ना एक आपको बैरिकेड दिखता है, मतलब थोड़ा सा जाली जैसा है, और उसके अंदर आप देखते हैं क्या है, वो एंटहिल होता है। एंटहिल मतलब सर्प जो घर बनाते हैं ना, वो है। और उसको बंद करके क्यों रखा है, क्योंकि इंसानों की फितरत आप जानते हैं, हर चीज़ को उनको छूना रहता है, हर चीज़ को टच करना। माना जाता है ये वो उसी समय से जो शेषनाग जी का वो घर टाइप एंटहिल है, जिसमें उनके वंशज की एनर्जी आज भी है, उसको है। और साउथ में वो चाहते हैं, साउथ वाले ना हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं कि भाई हम हमारी संस्कृति को ये नष्ट होने नहीं देना चाहते कि कोई कहीं थूक रहा है, कोई ये कर रहा है, इसलिए वो पूरा बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखा है वहां पर उस तरह से। तो आज भी तो उधर भी आप अपने माथा जब टेक के जाते हैं तो ये, तो ऐसा माना जाता है कि वो कुंड बहुत धार्मिक है, और वो भी चीज़ है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से शुरू होती है, जो आपके ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक आप जरूर कीजिएगा। कंटारा मूवी देखिए आप? देखिए, ऑब्वियसली देखिए। उसमें आपने देखा है एक देव आते हैं, और वो देव की शक्ति जैसे ही आ जाती है तो वो देव कौन है, सेकंड पार्ट में हमको समझ में आया, शिव जी का ही कोई स्वरूप है। तो वो है कोरा अज्जा। कोरा अज्जा, अज्जा मतलब दादाजी को बोलते हैं वहां पे। शिव जी का दादाजी वाला रूप होता है कोरा अज्जा। जब आप मैंगलोर साउथ कर्नाटका के कोस्टल एरिया से जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोरा अज्जा का भी मंदिर मिलता है। और इधर की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है। आप गए हो वहाँ पे? जी, मैं गया था। कैसा था? जैसे मतलब मूवी में दिखा वैसे ही? मैं बताता हूँ, ये ट्राइबल्स का एरिया होता है जहाँ पे लोग अपना, अब कोरा अज्जा की भी ना अलग अलग जंगलों में जो ट्राइबल्स हैं उनने अलग अलग स्थापनाएं करके रखी हैं, ठीक है, क्योंकि जो मान्यता हैं सालों से चलती आ रही हैं। मुझे जो बताया गया कि अगले महीने, इसी जब हम आज हम लोग शूट कर रहे हैं, अगले महीने उनका वही फेस्टिवल रिचुअल वाला आएगा, जिसमें कि कुछ समय के लिए वही जो कंतारा मूवी में जिस तरह से देखा था, कोरा अज्जा किसी को सेलेक्ट करके उनके अंदर आते हैं, और उस समय पे उस व्यक्ति के अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना माता आती है तो किस तरह की शक्ति आ जाती है, लोग सर हिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता, ऐसी शक्ति आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति के अंदर जब ये शक्ति आई थी तो कहा जाता है 3 मिनट के अंदर वो पूरा जो कुमार पर्वत है वो चढ़ गए। हाथों में इतनी शक्ति आ जाती है कि 100 गज भी कम पड़ जाएंगे, गजराज कम पड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ उठा लेंगे। तो इतनी ज्यादा पावर वहां पर आ जाती है। लेकिन ये बहुत पायस, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत प्रिजर्व्ड चीज है जो वहां के ट्राइबल्स लोग फॉलो करते हैं।